आप सबको मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको दृश्य कांड के बारे में बताऊंगा। हमारे राव साहब का कहना है कि हमारे दृश्य कांड 36 होते हैं, लेकिन जल राशि के जो दृश्य कांड होते हैं 4, 8, 12 के, वो अच्छे नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा कर्क राशि में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है कुंडली में कहीं पर भी, तो वो 10 अंश से लेकर के 30 अंश तक होगा। यानी कर्क का दूसरा तीसरा दशकांड कहा जाता है। तो वो जीवन में अपनी दशाओं में अच्छा फल नहीं देगा। और अगर कोई ग्रह कर्क वृषभ राशि में बैठा हुआ है और वो ग्रह 1 से लेकर के 20 अंश की डिग्री तक बैठा हुआ है, तो वह दृश्यकांड में होगा। यानी वृषभ राशि का दृश्यकांड 1 से लेकर 20 अंश तक होता है। और मीन राशि का दृश्यकांड जो होता है, ग्रह अगर 10 से 20 डिग्री तक बैठा हुआ तो वह हमारा तीसरा दृश्यकांड होता है। यानी कर्क राशि का दूसरा तीसरा दृश्यकांड, वृषभ राशि का पहला और दूसरा, और मीन राशि का तीसरा दृश्यकांड होता है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि इनका दृष्टांत का फल क्या होता। जब आप भी कोई कुंडली देखें तो उसमें 4, 8, 12 में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी डिग्री के अनुसार के उनके दृष्टांत को नोट कर लें, क्योंकि यह जिंदगी में अच्छा फल नहीं देते हैं। ऐसा मैंने देखा है और मैंने अनुभव भी किया है। तो दृष्टांत के बारे में आप जरूर ध्यान रखें कि ये हमारे जो दृष्टांत होते हैं 22वां दृष्टांत, ये हमारी शारीरिक शक्ति के लिए होता है। तो देश कांड के आप जब देखें तो कुंडली में नोट कर लें। तो इसलिए आपको देश कांड का बारे नोट कर लें। और डी नान के बारे में तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि एक हमारे जो डी नान होते हैं, एक जो उसका होता है अंश 3 अंश 20 कला का होता है, 9 नवांश होते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारा ग्रह है वह जन्म कुंडली में आगे किस नवांश में जा रहा है, वो वैसा ही फल देगा। तो डी नवांश प्रथम हमारा दृष्टिकोण है और दृष्टिकोण का दूसरा दृष्टिकोण है डी नान। और डी दृष्टिकोण के ग्रहों को आप नोट कर लें, इससे आपको कुंडली देखने में बहुत आसानी होगी। और ऐसा मैंने देखा जिसका लगन दृष्टिकोण में पड़ जाए और ग्रह बैठा दृष्टिकोण में पड़ जाए तो उसकी जिंदगी